अस्सलाम वालेकुम। ये जितना क्यूट सा केक आप लोगों को दिख रहा है ना, इसकी स्टोरी बड़े मज़े की है क्योंकि ये वाला जो केक था इसमें ये जो ऊपर वाइट कलर का फ्लावर लगा हुआ है ना, ये मेरे पास नहीं था। और मुझे ये था कि मैं ना लास्ट मोमेंट तक मुझे ये था कि मैं ना इसका कोई जुगाड़ करके कोई और फ्लावर लगा दूंगी। लेकिन ना क्योंकि इसकी कस्टमर ने जो था वो वॉइस ओवर में मुझे बताया था कि क्या करना है इस फ्लावर का। वो जब मैं बाद में कन्फ्यूज़ हो गई, मैंने कहा मुझे इस तरह का कुछ मिल नहीं रहा, तो क्या पता कस्टमर ने इसके बारे में कुछ कहा हो। मैंने जाके उनके वॉइस ओवर से उन्होंने कहा था कि आप कुछ ना कुछ करके अरेंज कर दें। तब जो था ना मेरा माथा ठनका, मैंने कहा एला ये देखो ना तेरा, मैं और फ्लावर्स पे बैठी हुई और कस्टमर को यही वाला चाहिए था। खैर मैंने उसी टाइम फ़ोन खड़काया इसके वेंडर को फ्लावर्स के, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको ऐसा कोई आपके पास होगा फ्लावर, अगर है तो मुझे भेज दें। उन्होंने दिखाया, मैंने फ़ौरन फाइनल किया और बस इसको मंगवाया और इस तरह करके मैंने इसको बनाया। और वाकई में इसकी जगह कोई और लगाती तो वो मज़े का ना लगता। तो खैर इस तरह करके मैंने इसके ऑर्डर को कंप्लीट किया था और एंड पे जो था माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। उसको ये वाली मेरी कस्टमर थी, ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, इन्होंने ये वाला सॉरी केक बनवाया था और ये माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था। इसके ऊपर मैं उन्होंने कहा था कि आप मैं बस एक केक पे सॉरी लिख देना, बाकी जो आपको डिज़ाइनिंग समझ आए आप कर लेना। तो मैंने ये दो जो थे प्रिंट आउट्स मैंने निकाल लिए थे, इतने फ़नी लग रहे थे, मैंने इसका बनवा लिया था। और बाकी ये वाली कस्टमर थी जिन्होंने मुझे एक एक डिटेल करके बताया था कि आपने इस साइड पे ये लिखना है, आपने फ्रंट साइड पे ये लिखना है, आपने ऊपर इसके कलर कैसे रखने हैं, आपने इसके ऊपर से वो बॉल्स वगैरह कहाँ पे लगानी है, हर चीज़ का उन्होंने मुझे बताया था। और उस बाद ये वाला केक था, ये मुझे सैंपल जो था वो अजीमा का मिला था और उनको मैंने बाद में दिखाया भी था। मैंने कहा मैंने आपको केक जो है ना वो चोरी की है तो खैर बिल्कुल सेम टू सेम माशाल्लाह बन गया था। और ये जो इसका जो बेस्ट पार्ट होता है ना, वो जो हमने ऊपर ये ब्राउन कलर की पट्टी के ऊपर जो उम्रा मुबारक लिखा हुआ है ना बेस्टी, ये बहुत प्यारा लगता है। पता नहीं इस केक के ऊपर ये चीज़ बड़ी सूट करती है। ये पिछली बार मैंने ना एक कार्ड वाला लेकर, मेरे पास पड़े हुए हैं ना इसी शेप में कार्ड्स पड़े हुए हैं, तो उसी के ऊपर लिखा था। लेकिन इस बार मैंने कहा फ़ॉन्टेंट के ऊपर लिखती हूँ, क्या पता अच्छा लगे। और ये वाकई में उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कार्ड से। तो खैर इस तरह करके मैंने बनाया था। बाकी जो मेरे पास मॉस्क के थे थीम्स, वो सॉरी कटर्स वगैरह, वो मैंने उससे मॉस्क वगैरह कट कर दी थी। लेकिन मैंने कस्टमर को कहा था कि मैंने कहा कि इसको आप रिमूव कर देना बिफोर कटिंग, या इस साइड से आप लोग कटिंग ना करना, ऐसी बेदबी वगैरह होती है। खैर ये इसकी फाइनल लुक थी। इसमें मैंने काफ़ी मुश्किल से ना ये सारी चीज़ें एडजस्ट की थी क्योंकि केक का साइज़ छोटा था और चीज़ें ज़्यादा थी। तो इस तरह करके इसको डिलीवर किया था। और इस बार ये वाला केक था, ये आई थिंक सो 2 पाउंड्स था कि 3 पाउंड्स। ये मैं बहुत ज़्यादा बना चुकी हूँ, अब तो आप लोगों को भी रट गया होगा ये वाला डिज़ाइन। तो मुझे लग रहा था कि 2 पाउंड्स था। उसके बाद ये वाला केक था, ये भी 2 पाउंड्स फ्लैट में था। इसके ऊपर हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी थी। इसमें जो कलर था ना, ये ऊपर जो चीज़ें हैं ब्लू कलर की, ये थोड़ा लाइट ब्लू कलर था, लेकिन मेरी बहन ने जो है ना वो थोड़ा डार्क कर दिया था। लेकिन मैंने कहा चलो ये डार्क भी अच्छा लग रहा है और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उसके बाद ये वाला केक था, ये इसमें ब्राउनीज़ जानी थी और सही गरम गरम ब्राउनीज़ थी, तो वो ऊपर जो चॉकलेट मैंने लगाई थी वो भी मेल्ट होना शुरू हो गई थी हल्की फुल्की। तो खैर ये था कि अब फ्रेश ही बनानी थी, तो इस वजह से मतलब कि इतनी फ्रेश थी कि यहाँ से निकाली और यहाँ से मैंने इस तरह का, वरना अक्सर होता है ब्राउनीज़ के ना मैं 1 घंटे का गैप लेती हूँ ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे थी, इस वजह से मैंने अर्जेंट मतलब कि मैंने खुद ही अर्जेंट बनाई थी, वरना ऑर्डर जो था वो तो टाइमली हुआ हुआ था कन्फर्म। और बाकी इस ये वाला केक था, ये बिल्कुल मैंने वैसा ही बनाने की कोशिश की थी जैसा सैम्पल में था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये वाला केक जो था ये मैंने पहले बना चुकी हूँ 1-2 बार शायद, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ भी आ गई होगी। ये रिपीटेड नहीं होते हैं, रिपीटेड हमें करने का टाइम ही नहीं मिलता माशाल्लाह। तो खैर उसके बाद ये वाला केक था, ये सिंपल सा था। इसमें मुझे ये नहीं याद कि ये किसने बनवाया था, लेकिन ये माशाल्लाह सिंपल सा था, एलिगेंट सा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके बाद ये वाला केक था, ये मैं पहले 2 बार बना चुकी हूँ। इस बार कस्टमर ने मुझे इतना कहा कि सेम टू सेम होना चाहिए, और जो वो सैंपल दिखाई थी वो भी मेरे अपने ही थे दोनों। तो मैंने कहा भाई जो मैंने बनाया हुआ 2-2 बार बनाया हुआ, इसमें कैसे गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने खैर कस्टमर को अपनी तरफ से पूरा समझाया। मैंने कहा मैंने बनाया हुआ है 2 बार बनाया, या तो चलो बंदा एक बार बनाता, मैंने 2 बार इसको बनाया हुआ है, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। उसके बाद ये वाला केक था, इसकी बड़े मज़े की स्टोरी है। इसमें मैंने कस्टमर को कहा, मैंने कहा मैं इतनी ज़्यादा प्रो नहीं हुई हूँ रोजेज़ में, लेकिन ये है कि अगर आप कहती हैं तो मैं आपके केक पे एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ तो मेरी रेगुलर कस्टमर थी, उन्होंने कहा कि अरीबा जो एक्सपेरिमेंट करने हैं ना कर लो मेरे केक पे। और ये उनका मिल्की फ्लेवर था, उन्होंने लास्ट टाइम ये मिल्की फ्लेवर ऑर्डर किया था। और मज़े की बात, वो रोज़ेज़ मैंने इतने बिगाड़े, उसके बाद जाके ना ये एक फ़ाइनल बना था। असल में ना मैं नोज़ल ही गलत यूज़ करी थी, फिर मैंने एंड पे थोड़ी सी छोटी वाली नोज़ल ली, उससे कोई अच्छे वाले बनना शुरू हुए, फिर मैंने उसको लगाया और कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद ये वाले कुछ केक्स थे, ये रोज़ेज़ वाले थे, ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ये 1 पाउंड का केक था, लेकिन मैंने ना इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइट दी थी ताकि ये थोड़ा सा इसका वजूद तो नज़र आए ना, वरना 1 पाउंड हाइटेड जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, मतलब कि हाइट के हिसाब से भी और डायमीटर के हिसाब से भी, तो वो लगता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लेवर होता है, फर्स्ट फ्लेवर ऑलरेडी
ऑलरेडी हैवी होता है तो उसमें 1 पाउंड की ना एग्जिस्टेंस ही नहीं होती बिल्कुल भी। उसके बाद ये वाले कुछ केक थे, 1 पाउंड था, बेंटो था, और ये भी सिंपल लेस थे। मुझे लगता है ये कस्टमर ने शायद सिर्फ खाने के लिए भेजा था। हाँ, इसके ऊपर बर्थडे नहीं लिखना था, वो कस्टमर ने मुझे हटवाया था। खैर उसका तो मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन मैंने हटा दिया था। और उसके बाद ये वाला 1 पाउंड का केक था कि पता नहीं 2 पाउंड्स का था, समझ नहीं आ रही है मुझे, तो शायद 1 पाउंड ही था।